चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर अगर कोई भी हमला होगा तो वह उसके खिलाफ सबसे पहले खड़े रहेंगे। उनका आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो चुकी है, लेकिन उनकी सक्रियता देखकर ऐसा लग रहा है कि वे अभी भी अपनी नौजवानी के दिनों में जी रहे हों। 1 जनवरी 2026 को नए साल के पहले दिन उन्होंने अपनी दिनचर्या से रिटायरमेंट की सारी अटकलों को खारिज कर दिया। सुबह से शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए वे नालंदा से पटना तक दौड़ते रहे, लोगों से मिले और विकास योजनाओं पर चर्चा की। यह दृश्य न सिर्फ उनके समर्थकों को उत्साहित कर रहा है, बल्कि विपक्ष के साथ ही बड़े बड़े जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, जो उनकी आयु और उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयान को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई खतरा नहीं है। अठावले का कहना है कि अगर कोई खतरे में है तो वह कांग्रेस पार्टी खुद है, संविधान नहीं। बिहार चुनाव नतीजे के बाद अब सूबे में नए सियासी समीकरण सेट होने 2023 में की कवायद शुरू हो चुकी है। जानकारों के अनुसार चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार में महागठबंधन के किए अलग ही फॉर्मूले पर काम करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर महागठबंधन का अस्तित्व तो बनाए रखने के पक्ष में हैं, लेकिन नेतृत्व बदलना जरूरी मानते हैं। उन्होंने जन सुराज पार्टी की हार की जो वजह बताई है, उसमें तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल छिपा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू समाज को कोई खतरा नहीं है, बल्कि असल खतरा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी डर फैलाकर राजनीति करना चाहती है और इसी वजह से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आई है। दशकों के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ईपीएफओ की सक्रियता ने पेंशन बढ़ोतरी के रास्ते साफ कर दिए हैं। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान और उनके हक की जीत है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वोट की चोरी ईवीएम से नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव 2024 में वोट की चोरी को रोकने के लिए चुनाव आयोग से मांग की है। आयोग के दफ्तर में उनसे मुलाकात भी कर चुके थे, लेकिन बातचीत से संतुष्ट नहीं दिखे। भाजपा नेता संगीत सोम ने अभिनेता शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बावजूद आईपीएल में वहां के खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है। संगीत सोम ने दावा किया कि शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए उन्हें ललकारा है। कहा है कि वह और उनकी पार्टी किसी दबाव और धमकी की परवाह नहीं करती। लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का संघर्ष जारी रहेगा। तृणमूल के स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी ने और क्या-क्या कहा। नए साल के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। 1 जनवरी 2026 से देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। ऑनेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 111 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं। नई रेट लिस्ट जारी कर सभी गैस एजेंसियों को नए दाम पर सिलेंडर देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,669 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है।
इसे युवाओं के लिए 2026 का बड़ा तोहफा बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 2,19,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां की जा चुकी हैं और रोजगार व कानून व्यवस्था दोनों मोर्चों पर रिकॉर्ड बने हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों को गुमराह कर रही है और 3,000 करोड़ का बकाया दबाकर बैठी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मजदूरों के हक में मजबूती से खड़ी है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों की चुप्पी चिंता की बात है। दिल्ली में छठ महापर्व के दौरान यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आप नेताओं ने हवन कर छठी मैया और सूर्य भगवान से क्षमा याचना की। उनका कहना है कि सीवर के गंदे पानी में लोगों से आस्था निभवाई गई, जिससे पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची और यह गंभीर पाप है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं है। नए साल के मौके पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ परमाणु स्थलों की सूची साझा करेंगे। यह परंपरा पिछले 34 सालों से हर साल 1 जनवरी को निभाई जा रही है। पिछली बार भारत ने पाकिस्तान को 17 परमाणु स्थलों की जानकारी दी थी, जबकि पाकिस्तान ने भारत को 25 परमाणु स्थलों की सूची सौंपी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर बड़ा ऐलान किया है। आज से बिहार में जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन हो जाएंगे। लोगों की जमीन के कागजात डिजिटल रिकॉर्ड में चढ़ जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटलीकरण बढ़ेगा, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। सुप्रिया सुले ने गौतम अडानी से मुलाकात को लेकर कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने बताया कि अडानी पिछले 30 सालों से बारामती आते रहे हैं और हर दिवाली शरद पवार को शुभकामनाएं देने भी आते हैं। भारत सरकार ने 100 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा वाली निमेसोलाइट पेन किलर और बुखार की दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इसके बाद यह दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब हो जाएंगी। इसके साथ ही खांसी के सिरप को लेकर भी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यह देश सभी का है और यही भावना सामाजिक सामंजस्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सद्भाव की शुरुआत मन से भेदभाव की भावना को खत्म करने से होती है। लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि बराबरी की नजर से देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में निकली कांस्टेबल भर्ती को लेकर योगी सरकार से अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की खामियों की वजह से कई युवा ओवरेज हो गए हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने सवाल करते हुए कहा कि झूठ परोसने के अलावा क्या कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अनिल राजभर ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में देश कांग्रेस मुक्त होगा। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इन पार्टियों की सच्चाई समझ चुकी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि वह एक फ्लॉप ज्योतिषी हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन पार्टी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी जीत की बात कही गई, लेकिन सीटें घटकर 12 रह गईं। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह जो कहते हैं उसका उल्टा ही होता है।